7 p.m. in the evening. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Khushbu Rai Tiwari and I hope you and your loved ones are doing well. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पहुंच गए हैं मंदाता, जो है खंडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में और इंदौर से 77 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ आते ही हमने दर्शन किया माँ नर्मदा का। माँ नर्मदा जो अमरकंटक की पवित्र पहाड़ियों से जाकर अरब सागर में समा जाती हैं। कहा जाता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है और नर्मदा नदी के तट पर बसे हैं ओमकारेश्वर महादेव। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है यहाँ का शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया बल्कि स्वयंभू है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। यहाँ दर्शन और पूजन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में राजा मंदाता, जो कि राजा राम के पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की नर्मदा नदी के किनारे, जिनसे प्रसन्न होकर शिव जी खुद ज्योति स्वरूप में स्थापित हुए यहाँ पे। कहाँ पे है? चला गया? नहा लिया नर्मदा नदी से और बस अब जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। नर्मदा नदी के किनारे ही है, ये रहा रास्ता। चलो चलते हैं, ये है सीढ़ियाँ। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये सारे यहीं से लेना है। कहाँ गई वो? आगे निकल गई वो। आगे नहीं दिख रहा है मुझे साइड का। तो हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया और हम इस ब्रिज से होते हुए आगे जाएंगे। अब इस ब्रिज की बात बताऊं तो ऐसा माना जाता है इस ब्रिज का नाम महाबलेश्वर सेतु है। माना भी नहीं जाता, ऐसा लिखा भी हुआ है हर जगह और इसे 2004 में बनवाया गया है। तो हम यहाँ मंदिर के एंट्री पॉइंट पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम अपने जूते उतार के ले लेंगे और ये बिल्कुल निःशुल्क है। उसके बाद हमने ये मंदिर की एंट्री है और यहाँ से एंट्री करने पे देखा काफी सारी प्रसाद की दुकानें यहाँ पे भी हैं। अगर जिनको ये डाउट है अंदर प्रसाद नहीं मिलेगा, यहाँ अंदर भी मिलेगा। हमने तो नहीं पता था इसलिए वहीं से ले 3 से 4 घंटे तक लाइन में लगने के बाद हमने फाइनली दर्शन हुआ ओमकारेश्वर महादेव का। बहुत ही दिव्य दर्शन हुआ, तो ये आप भी कीजिए दर्शन हमारे साथ। बहुत ही भव्य दर्शन हुआ ओमकारेश्वर महादेव का। उसके बाद हम पहुंचे महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि ऐसा माना जाता है अगर आपने यहाँ दर्शन नहीं किया तो आपका ओमकारेश्वर का दर्शन करना अधूरा रह जाएगा। हम वहाँ पहुंचे तो मंदिर का द्वार बंद था, तो हमने कम से कम 1.5 आवर बैठ के वेट किया, सब यहाँ बैठे। उसके बाद फाइनली ऐसा हुआ कि लाइन आगे बढ़ने लगी तो हम लोग भी बढ़ने लगे। बट हाँ, लाइन आगे बढ़ रही थी तो आरती की गूंज सुनाई दे रही थी, मतलब ऐसा फील हो रहा था हमें कि आरती हो रही है। धीरे धीरे सबको आगे भीड़ में आगे बढ़ा के उनको दर्शन दिया जा रहा है। फाइनली हमारा इंतजार करना सफल हुआ। हमें महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन हो जाएगा आज और हम आज ही के दिन दर्शन करके वापस उज्जैन की तरफ जा सकते हैं। लाइन चलने लगी है, जा रहे हैं। क्या हुआ? हाफ एन आवर लाइन में चलने के बाद फाइनली हमें महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन, बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। पॉजिटिव वाइब इतना अच्छा कभी नहीं फील हुआ।
बहुत अच्छा है। तो दर्शन करेगा वही समझेगा। श्री ओंकारेश्वर तीर्थ यात्रा में पधारने के लिए धन्यवाद। चलो भाई, अब ओंकारेश्वर भी हमने पूरा कर लिया। दूसरा ज्योतिर्लिंग भी हमारा मध्य प्रदेश उज्जैन में आने का सफल हुआ। तो आप लोगों को दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। कौन कौन से ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया आपने? ओंकारेश्वर और महाबलेश्वर। तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा और बहुत एकदम साक्षात दर्शन हुआ। श्रृंगार भी बहुत अच्छा किया था। बहुत अच्छा हुआ। तो कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, पूरे हो गए दर्शन। तीनों ज्योतिर्लिंग, तीनों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मामलेश्वर एक नैरेटिव, उनके बारे में एक चीज़ है कि वो बोला जाता है कि वो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ही दूसरे पार्ट है। अच्छा। राइट, जो लिंग ओंकारेश्वर में स्थापित है उसी लिंग के वो एक पार्ट है, इसलिए बोला जाता है ओंकारेश्वर जब आप आते हैं तो मामलेश्वर के दर्शन करने ही जरूरी होते हैं। राइट, तो ओंकारेश्वर दूसरा एक नैरेटिव ये है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें असुर जीत गए थे और असुर ने काफ़ी तबाही मचाई थी देवताओं पे। ठीक है, तो देवताओं ने फिर क्या कहते हैं जाके शिव जी से मांगा था वरदान कि आप हमारे ऊपर एक कृपा कीजिए कि आप हमको इन असुरों से बचाइए। तो उन्होंने उस समय ओंकारेश्वर लिंग के रूप में अवतार लिया था। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद असुरों को पराजित करके देवताओं को उनका राज्य फिर से सौंपा था। तो वो ये दोनों कहानियां हैं इसलिए, बट मामलेश्वर बहुत इम्पोर्टेंट है ओंकारेश्वर के बाद, उसके दर्शन करना। तो हम लोग आए हैं कॉल करने के लिए, 10 बज चुके हैं। बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि उज्जैन से फिर महाबलेश्वर में लाइन पे लगना है। हमने नर्मदा नदी में स्नान भी किया। फिर बहुत सारा काम करते करते ऑलमोस्ट 9 बज गए, बस अब निकल गए वापस उज्जैन के लिए। महाकालेश्वर टेम्पल के पास में होटल बुक किया हमारा, वहाँ जा रहे हैं। बट अभी 10 बज रहे रात के, तो हम लोग 2 बजे रात तक छत पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग डिनर करने के लिए कहीं पास में रुके हैं, एक रेस्टोरेंट था। सब लोग स्लीपी है, बट सबको सोना नहीं है क्योंकि हमें ड्राइव करेंगे, वो भी नहीं सोए रात भर। ठीक है, वो इंसान भी बहुत थका हुआ है। इनको भी ये नहीं तो सब नाप देगा। और ये दोनों एक्टिव है, इनको देख के लग नहीं रहा है कि ये दोनों बच्चे 9 बजे सो जाए। प्याज नहीं, अरे यार प्याज ही बोला। लो चलो अपना डिनर करके फिर चलते हैं। गाजर दे दो, गाजर। खा नहीं रहा है, बस हो गया हमारा डिनर। अब हम लोग हो गया। कैसे ड्राइव होगा पता नहीं। अब महाकाल बाबा ही पहुँचाएंगे हम लोग। चलो मिलते हैं फिर होटल में। बेंगलोर में इतना लाइट लगा के चलाएंगे ना, हर सिग्नल पर रोकेगा पुलिस वाला। हमको भैया थार में ही रोक लिया था, ये एक्स्ट्रा 2 लाइट क्यों है। तो अभी बज रहे हैं 12:37 हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2 नवंबर हो चुका है, दूसरा दिन लग चुका है और हम लोग अभी भी गाड़ी में हैं और मध्य प्रदेश की रोडों पे हम लोग गेड़ियाँ मार रहे हैं। और रोड अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। 150 किलोमीटर कवर करना 2.5 आवर्स का डिस्टेंस है, लेकिन 4
4 hours and 30 minutes दिखा रहा है, तो मतलब कि बहुत ही गंदी रोड से समझ जाओ। तो फिर चलो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में, क्योंकि कल का व्लॉग ही 2 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, इन केस अगर हम भस्म आरती के लिए लाइन में लगेंगे तो। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।